Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will discuss the most important question for class 11th chemistry. आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11th के केमिस्ट्री का। और देखिए स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड इथेनोइक एसिड। मतलब बेंजीन और इथेनोइक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो आप देखिए एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो को बताए। द फार्मूला विच इंडिकेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उस एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को कौन बताता है? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे अगर बात करते हैं हम ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अब ग्लूकोज में देखिए कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम है और ऑक्सीजन का भी 6 एटम है। तो कट जाएगा, तो अब इस कटेगा कैसे? 6 से 6 कटेगा, 6 टू कितना होगा? 12। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2O। तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बताता है? सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम। समझ में आ गया सबको? तो ये बहुत इजी है। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बेंजीन और इथेनोइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग पहले बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देना। तो देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, जहां तक बात है स्टूडेंट बेंजीन का, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला ऑफ बेंजीन बात C6H6। अब देखिए C6H6, तो अब देखिए ना, ये तो बहुत आसान है, बच्चा ही बना लेगा। 6 से 6 कटेगा एक वन टाइम में। तो फॉर्मूला क्या हो गया? CH। तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया? CH। 6 से 6 कट गया, तो बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। अब आ जाते हैं बेंजीन के बाद इथेनोइक एसिड पर। क्या? तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अब देखिए जहां तक बात है इथेनोइक एसिड का, तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये आपको इथेनोइक एसिड है, इसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं स्टूडेंट। इथेनोइक एसिड को क्या लिख सकते हैं? देखिए 2 कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? C2, 4 हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? H4, 2 ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा? O2। तो फॉर्मूला हो जाएगा C2H4O2। अब देखिए ना यहाँ पे ये 2 से ये 2 कटेगा एक बार में, और ये 2 से 4 कटेगा कितने? 2 बार में कट सकता है ना। तो इथेनोइक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया? बहुत ही इजी। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया CH2O। तो ये आपको इथेनोइक एसिड, इट मींस एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O। क्या? CH2O। तो आपको पहले तो इस वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को नोट कर लीजिए। ओके, पर आज आपने नोट कर ली होगी। तो आप सुनिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला जब भी कोई पूछे तो बोलिए सर कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो को बताता है किसी भी एटम को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब वो यहाँ पर एक टर्म था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लीजिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में जहां तक बात है, तो आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूँ ये सारा चीज। तो अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उसके एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। गिवन मॉलिक्यूल में जितना भी टोटल नंबर ऑफ एटम है उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है कौन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। छोटे से एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फॉर्मूला C6H12O6। अब हमको ये बताता है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, क्या 1 मोल, अगर हम 1 मोल की बात किया, मोल हटा दीजिए आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 मॉलिक्यूल लीजिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैविंग 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो याद रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को कौन बताएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और एक बार अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला अगर समझ गए हो तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है चीज़ों को और आगे इलेबोरेट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा। ओके।